हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस कार बना सकते हैं। और मैं इसका कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक्सप्लेनेशन भी दूंगा हर एक चीज़ की, ताकि आप इस वीडियो के अंत तक अपनी खुद की एक ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस कार और आर्डुइनो के बारे में कुछ जान पाएँ। और अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्डुइनो ऊनो जो कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं, आप कोई भी बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। और अल्ट्रासोनिक सेंसर ले लेंगे। आप सेंसर या फिर ट्रांसड्यूसर जो भी यूज़ करें, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और हम लोग आईआर सेंसर को यूज़ कर लेंगे। ये आईआर सेंसर देख सकते हैं आप, मैंने इसका कनेक्शन पहले से ही करके रखा हुआ है। ये एक्चुअली मैंने मोनो कनेक्शन करके रखा है, आप चाहे तो दो आईआर अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। मैंने इनपुट के लिए आर्डुइनो में कोड लिख के रखा है। इनपुट मैं आपको कोड में सेक्शन में बता दूंगा। ओके, तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसका कनेक्शन ईजी है और इम्प्लीमेंटेबल भी है। आप इसका कनेक्शन अच्छे से देख लीजिए अगर आपको यूज़ में लाना है। और हम लोग ले लेंगे 12 वोल्ट की बैटरी, 2000 mAh की, आप कोई भी ले सकते हैं 12 वोल्ट बैटरी। और एक माइक्रोमैक्स की बैटरी ले लेंगे हम लोग, जैसा कि ये वाली देख सकते हैं। ये वाली बैटरी हम लोग ले लेंगे, इससे हम लोग आर्डुइनो को पावर अप करेंगे। क्योंकि देखिए, अब एक्चुअली में सिंगल बैटरी यूज़ करने से होता क्या है कि मेरी कार रुक रुक के चलती थी, रोबोट कार, तो वो पावर तो सप्लाई कर रही थी बट कहीं शॉर्ट हो रहा था। तो मैंने इसीलिए दो बैटरीज यूज़ करी हैं, एक शील्ड के लिए और एक सेंसर्स के प्लस आईसी के लिए L293D। ओके, आप डबल ना यूज़ करके डबल बैटरी आपको मतलब यूज़ करनी पड़ेगी। आप एक सॉकेट आता है जिसमें लिथियम आयन बैटरी बढ़ती है, आप उसको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये 5 वोल्ट की बैटरी का चार्जर है, इसको माइक्रोमैक्स की बैटरी के लिए। और ये हम लोग का 12 वोल्ट बैटरी का चार्जर है, इसको हम लोग 12 वोल्ट के से कनेक्शन देंगे। अभी हम लोग कनेक्शन भी देखेंगे गाइस। और ये हम लोग ऐसा सर्वो भी ले लेंगे, सर्वो भी ले लेंगे, जो कि एक ब्रेडबोर्ड से अटैच कर देंगे इस तरह कील के साथ। ये हम लोग का अप डाउन के लिए सर्वो होगा, जो मतलब सेंसर, इसमें हम लोग ऊपर सेंसर कनेक्ट करके अप डाउन देखेंगे कि यहाँ अप डाउन के नीचे ऊपर नीचे गया है। और एक हम लोग एक्स एक्सिस वाला ले लेंगे, एक स्विच लेंगे पहले उसको 5 वोल्ट के लिए, और एक दूसरा सर्वो लेंगे जो कि हम लोग का लेफ़्ट राइट देखेगा। ओके, ये वाला सर्वो हम लोग का लेफ़्ट राइट देखेगा और ये वाला हम लोग का अप डाउन देखेगा, ये वाला लेफ़्ट राइट। ओके, फिर हम लोग ले लेंगे एक ये ऐसी, आप आर्डुइनो ऊनो मोटर ड्राइवर यूज़ कर लीजिए, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है। ये मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि आर्डुइनो को अलग से, मतलब कि आर्डुइनो को प्लस ड्राइवर शीट को, दोनों को अलग अलग पावर के साथ भी चला सकते हैं, जिससे मुझे ब्रेक वाला इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। इस आईसी को मेरा बनाने का पर्पस यही था कि मुझे एक बार बार ब्रेक टाइप का मिल रहा था, बार बार लैग कर रहा, मेरी कार जो है उसके पहिए लैग कर रहे थे, इसीलिए मैंने इस शील्ड को बनाया है। आपके ऊपर ये कम्प्लीटली है कि आप ये शील्ड बनाएंगे या फिर आप ऊनो का यूज़ करेंगे। अगर आपको शील्ड बनानी है तो मैंने स्टार्टिंग में ही डायग्राम दे करके रखा हुआ है। और मेरा इसमें तो एक इसको भी, इस बोर्ड को भी देख लेते हैं। इसमें एक हम लोग का एक बक मॉड्यूल लगा हुआ है जो कि 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, और वो मेरे सारे सेंसर्स को भी पावर अप करता है। प्लस मेरी जो L293D है, उस आईसी को पावर करने के लिए मैं अलग से उसी 12 वोल्ट से डायरेक्टली उसको जोड़ देता हूँ। ओके, और देख सकते हैं पीछे से कनेक्शन काफ़ी इजी है। और इसमें मैंने एक RF मॉड्यूल भी लगा कर रखा हुआ है, जो कि मैं बाद में इसको बताऊंगा कभी। ये रिमोट कंट्रोल के लिए लगा के रखा था, इसका कोड भी मैंने लिख कर रखा है उसी सेम कोड में, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका ऑटोमेटिक वाला कोड। अब हम लोग देख लेते हैं, ये अमेज़ॉन में आपको मिल जाएगा या आप एक घर पे भी बना सकते हैं। इसमें मैंने देखिए क्या किया हुआ है कि ये मैंने अमेज़ॉन से ही ख़रीदा था गियर मोटर्स के साथ। तो इसमें 4 वायर्स अलग अलग थे, तो आपको इसको पहले असेंबल करना पड़ता है। फिर आप इसमें आपको पैरेलली, मैंने देखिए सारे वायर्स को अटैच करके रखा हुआ है, रेड टू रेड और ब्लैक टू ब्लैक। ओके, लेफ़्ट को लेफ़्ट वाले वायर को, और ब्लैक वाले को ब्लैक में, रेड वाले को रेड में। और जो स्विच है वो मैंने 12 वोल्ट के लिए लेकर रखा हुआ है। तो चलिए अब हम लोग एक सर्वो लगा लेते हैं, ये हम लोग का लेफ़्ट राइट के लिए।
टैग से लग गया। और हम लोग अब बैटरी लगा लेते हैं। बैटरी लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें टेप लगाएंगे DHT वाला और इसको चिपका देंगे। इसको इस तरह से हम लोग लगा देंगे। ओके, ये 5 वोल्ट को हम लोग इससे आर्डुइनो को पावर अप करेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी शायद बोल के रखा हुआ है। हम सिर्फ इससे आर्डुइनो को पावर करेंगे और आर्डुइनो की चार्जिंग मॉड्यूल भी इससे अलग से लगा के ले जाएंगे। और आर्डुइनो का कनेक्शन सिर्फ इस बैटरी से प्लस उस चार्जिंग मॉड्यूल से, और इसका कनेक्शन बाकी जो है आर्डुइनो शील्ड से है। इसको देख लीजिए आप लोग, इससे मैंने ऐसे निकाल के रखा हुआ है। बैटरी भी ले ली है, बैटरी भी फिक्स कर ली है। अब हम लोग क्या करेंगे कि सोल्डर कर लेंगे इसको। हम लोग अपने जो चार्जिंग मॉड्यूल है उसको सोल्डर कर लेंगे ताकि हम लोग की 5 वोल्ट की बैटरी चार्जेबल हो सके। इसको चार्ज करने के बाद इसको कनेक्शन इसका करने के बाद हम लोग अभी इसमें से 2 वायर्स और ले जाएंगे ताकि हम लोग इसको आर्डुइनो में इनपुट कर सके। उससे पहले हम लोग इसको इसमें सही से लगा लेंगे ताकि बार बार हम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से DHT लगाएंगे हम लोग। DHT का डबल से इससे लगाया, इससे निकाला और फिर उसके बाद इसी को इसमें चिपका दिया इस तरह से। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का एक स्विच लेंगे जो कि ये 5 वोल्ट के साथ मतलब ऑपरेटेबल है। तो इसको ये सिर्फ आर्डुइनो के साथ ही कनेक्ट होगा। देखिए ये जो मैं फर्स्ट कनेक्शंस कर रहा हूँ ये सिर्फ आर्डुइनो के साथ है। ओके, जो मैंने नीचे बैटरी लगाई, उसका अलग से चार्जिंग मॉड्यूल लगाया, उसका अलग से स्विच लगाया, तो ये सब आर्डुइनो के लिए ही हुआ है, सिर्फ आर्डुइनो को पावर अप करने के लिए। आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका डायग्राम है, मैंने स्टार्टिंग में प्रोवाइड करके रखा है। और हम लोग इधर से वायर निकाल लेंगे। ये आपको मैंने जैसे पहले ही बताया था, ये उन ब्लैक को लेफ़्ट वाले को ब्लैक में और राइट वाले को रेड में और ब्लैक को ब्लैक में, प्लस सेम विद लेफ़्ट एंड राइट बोथ। तो अब हम लोग ये भी ले लेंगे, इसको हम लोग पावर के साथ सोल्डर कर लेंगे। इसमें मैं USB में इसलिए सोल्डर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रिसाइजनेस चाहिए, मुझे पावर कंजम्पशन नहीं चाहिए ज़्यादा। तो आप चाहे तो 3.3 में भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे 3.3 में, इसलिए मैंने USB से अटैच करके रखा है इसको 5 वोल्ट की सप्लाई देने के लिए। एक प्लस वाले को लगा देंगे। अब इस माइनस वाले को चाहे आप ग्राउंड में लगाइए चाहे अपर साइड में लगाइए, लेकिन ग्राउंड में ही होना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद हम लोग ले लेंगे, इसको सही कर लेंगे पहले। देखिए स्विच भी लग गया है, ये वाला चार्जिंग वाला भी लग गया है। देखिए चला के भी देख लीजिए चल रहा है कि नहीं। इससे हम लोग की बैटरी चार्ज होगी, वो बैटरी के कनेक्शन है, ये सारे स्विच के कनेक्शन है। और ये इसमें गए ग्राउंड में और एक गया USB प्लस में, USB प्लस नहीं सॉरी, जो वो डेटा केबल आती है उसका जो पॉजिटिव होता है उसका मैंने उससे कनेक्ट करके रखा है। फिर देखिए X एक्सिस वाला था, उसके ऊपर Y एक्सिस वाली सर्वो लगा देंगे इस तरह से। अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। और गाइज ये हम लोग का बनाने का पर्पस ये है, ऐसी कई वीडियोस पड़ी होंगी यूट्यूब पे, बट जो मैंने वीडियो बनाई है ये वाली, इसमें प्रिसाइजनेस बहुत है। इसमें मैंने साइड में 2 सेंसर्स का यूज़ किया है, एयर सेंसर्स, प्लस से इसमें प्रिसाइजर और ज़्यादा प्रिसाइजनेस लाने के लिए इसमें मैंने अप डाउन का भी सर्वो यूज़ किया है। और इसमें मैंने कोडिंग में भी कुछ एक्सप्लेन करके रखा है बहुत अच्छी सी। तो ये इसकी अवॉइडेंस जो मतलब ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस की स्पीड होगी वो बहुत एक्यूरेट होगी, मतलब कि इसका 90% ऑफ द टाइम ये हिट नहीं करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो आप लोग देख लीजिए, ये जो मैंने वायर्स हैं ये मैंने प्लस को प्लस में, ये माइनस को माइनस में पैरेलल में कनेक्ट करके दोनों सर्वो को, और दोनों सर्वो के डेटा लाइंस को हम लोग को 4 वायर्स में, देखो 4 वायर किस लिए मिले, येलो वाले जो है डेटा 1 प्लस डेटा 2 सर्वो। देखिए X एक्सिस वाला जो सर्वो है उसका जो जाएगा वो पिन नंबर 9 में जाएगा, और जो Y एक्सिस वाला है मतलब जो X एक्सिस वाला लेफ़्ट राइट वाला है वो हम लोग को 9 में जाएगा, और जो हम लोग का Y एक्सिस वाला है वो 8th वाली पिन में जाएगा, डेटा जो येलो वाला है। ओके, आपको समझ में आया। और जो मैंने आपको अभी सिर्फ 2 वायर दिखाए सर्वो के, वो 2 वायर एक्चुअली में मैंने सर्वो नीचे से ही उसको कनेक्ट करके रखा हुआ है। अब इसको देखते हैं,
ये मैं इससे कनेक्ट कर लूँगा। ये जो RF मॉड्यूल है ये मैंने आपको पहले ही बता के रखा हुआ है। अब जैसे पावर का जाम होगा इधर से मैं पावर ले लूँगा और ये मेरे मोटर वाले में चले जाएंगे दोनों वायर्स। ओके, अब इन दोनों वायर्स को इसमें लगा लेंगे। ये पॉजिटिव 5 वोल्ट प्लस आ रहा है। ओके, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, और इधर हम लोग के वायर थे बट इधर हम लोग ना ले करके हम लोग डायरेक्टली उसको यूज़ में ले आएंगे। ओके, तो इसको भी देखते हैं इसमें से पावर आउटपुट होगा कैसे होगा। आईसी में पावर जाएगा, फिर RF में पावर जाएगा, फिर मॉड्यूल में पावर जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग का बोर्ड पावर अप होगा, फिर उसके बाद सारा प्रोसीजर जो होगा आर्डुइनो के कोड में होगा। ओके, अभी क्या है कि ये हम लोग इस तरह से इसको लगा लेंगे। तो मैं सर्वो के बारे में कह रहा था कि वो मैंने पैरेलल में जोड़ के रखे हैं, प्लस और माइनस। तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा कि दो ही वायर क्यों आए, क्योंकि मैंने पॉजिटिव को पॉजिटिव में, नेगेटिव को नेगेटिव को आपस में कनेक्ट करके आर्डुइनो में कनेक्ट करने वाला हूँ। ये दो जो वायर मैं ले जा रहा हूँ ये हमारे मोटर ड्राइवर के हैं। ओके, ये मोटर ड्राइवर के वायर हम लोग निकाल लेंगे बाहर के साइड। और अब ये जो वायर है मेरे हाथ में, ऑरेंज वाला और ब्राउन वाला, ये हमारे पावर वाले के हैं 12 वोल्ट इन के लिए, और ये वाला जो है वो आउट गया है। ओके, ये देखिए मैंने एक डेटा लाइन 9th में कनेक्ट करी, सर्वो लेफ़्ट राइट की। लेफ़्ट राइट वाले को हम लोग 9th में कनेक्ट करेंगे और अप डाउन वाले को 8th में कनेक्ट करेंगे। आप इन सब पिन कॉन्फ़िगरेशंस को अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं कोड के हिसाब से। मैं आपको कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग फिर कनेक्ट करेंगे प्लस और माइनस, मतलब कि ग्राउंड और पॉजिटिव। तो ग्राउंड वाले को ग्राउंड में कनेक्ट कर लेंगे। अब ये गाइस ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरा जो बोर्ड है वो ग्राउंड से अटैच्ड नहीं है, जो कि मेरा बक मॉड्यूल से आ रहा है। तो बक मॉड्यूल से कनेक्ट करने के लिए हम एक अलग से वायर लाएंगे। देखिए आर्डुइनो को ऑपरेट करने के लिए ग्राउंड प्लस कोई भी एक पिन चाहिए होती है। तो वो मान के चलो मेरी उस बक मॉड्यूल से जो माइनस आ रहा है वो माइनस मेरा आर्डुइनो से कनेक्टेड तो है नहीं। तो फिर मान के चलो अगर मैंने उससे कनेक्ट किया सेंसर प्लस से, तो फिर भाई वो तो चला जाएगा ना, सेंसर का ग्राउंड तो अलग ही चला जाएगा। और जो पॉजिटिव होगा वो मेरा सिर्फ आर्डुइनो की एक कोई पिन में रहेगा, लेकिन ग्राउंड में नहीं अटैच रहेगा। इसीलिए मैंने उसमें ग्राउंड का एक वायर देकर रखा है। ये देखिए ये ग्राउंड का वायर मैंने उस बक मॉड्यूल से कनेक्ट करके रखा हुआ है, जो कि हम लोग के सारे सेंसर्स को पावर अप करेगा और हमारी रोबोट कार दौड़ने लगेगी। इसमें आगे देखते हैं। अब हम लोग को पावर केबल्स भी लगानी है, तो पहले इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसमें जो हम लोग को ब्लू वाली वायर दिख रही हैं ये हम लोग इसमें लगा लेंगे। इसको पहले लगा लें, सोल्डर कर लेंगे इसको। और आप हमेशा सोल्डर करते समय ये याद रखिए कि आप जो सोल्डर कर रहे हैं उसको हमेशा नया वाला सोल्डरिंग वायर यूज़ करें, पुराना वाला कंजूसी ना करें, उसको फेंक दें, नहीं तो आपका अच्छे से सोल्डर नहीं होगा। ओके, देखिए इसको पहले इसको देख रहा करिए, नहीं तो ये जो क्विक से लगाया हुआ निकल जाएगा। अब इसको पॉजिटिव को पॉजिटिव में, नेगेटिव को नेगेटिव में। अब उसकी कोई टेंशन नहीं कि ग्राउंड से नहीं अटैच, मैंने पहले ही ग्राउंड से अटैच करके रखा है। देखिए मैंने कनेक्ट कर लिया इस तरह। आप लोग देख सकते हैं कनेक्शंस को ईजिली, और आपको आइडिया एक लग जाएगी कि मैं क्या बना रहा हूँ, कैसे बनेगा। अच्छा, ये एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये दो बटन्स हैं, ये एक हमारा RF के लिए, मतलब कि एक हमारा रिमोट कंट्रोल के लिए, और दूसरा हमारा कौन सा रहेगा, ऑटोमेशन के लिए। ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि एक्चुअली में जो मैंने RF मॉड्यूल लगा के रखा हुआ है उसके अंदर, ये एक बटन दबाने पे ये मेरा उससे काम करेगा रिमोट कंट्रोल से। अगर ये इसकी वीडियो मैं फ्यूचर में लाऊंगा कि ये रिमोट कंट्रोल से कैसे चलेगा। फ़िलहाल अभी जो है वो हम लोग का ऑटोनोमस वाला है, तो तभी इस बटन को इन फ्यूचर यूज़ के लिए लगा रखते हैं। हम लोग बटन्स को भी लगा लेंगे। जो बटन्स का कनेक्शन होगा, जो बीच वाला होगा वो ग्राउंड में होगा, और जो अगर लेफ़्ट राइट वाले होंगे तो उनको हम लोग क्या करेंगे, A4 और A5 में कनेक्ट कर लेंगे, मतलब एनालॉग 4 में और एनालॉग 5 में। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई भी आप ले सकते हैं। जैसे ग्राउंड का तो ग्राउंड में जाएगा ही, जैसे कि मैंने अभी आपको कनेक्शन बटन्स का दिखा दिया, दो बटन्स का, एक ग्राउंड में दो मिक्स होके एक ग्राउंड में गया, और जो लेफ़्ट राइट वाले थे वो मैंने इसमें अपने हिसाब से लगा दिए A4 में और A5 में। तो इसको सोल्डर कर लेते हैं।
इसको सोल्डर कर लेते हैं जल्दी जल्दी। फिर उसके बाद हम लोग आगे इसकी डिटेल के बारे में जानते हैं। अच्छा गाइस, हम लोग को अगर आपको कुछ अपनी तरफ से बनवाना हो कोई IoT प्रोजेक्ट, तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका टॉप क्लास IoT प्रोजेक्ट बन जाएगा। प्रोजेक्ट क्या, आप कुछ भी एम्बेडेड सिस्टम बनवाना चाहते हो तो देखिए हम लोगों ने स्विच लगा लिया ये वाला, ठीक है। और IC हम लोग ऐसे कनेक्ट कर लेंगे, ऐसे ऐसे हो जाएगा सब। ये स्विच दबाया, चेक कर लेते हैं चल रहा है कि नहीं। ठीक है, चल रहा है। अब मैंने पहिए के कनेक्शन नहीं किया, पहिए के कनेक्शन भी कर लेते हैं। पहले इसको आराम से निकाल देते हैं, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो गाइस मैं कह रहा था कि आपका कोई IoT प्रोजेक्ट आपको रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और बनवा भी सकते हैं आप एम्बेडेड सिस्टम्स। ओके, तो ये देखिए गाइस। और अगर गाइस वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए ये है वायर, ये है बक मॉड्यूल जो आप लोग का सेंसर को पावर अप कर रहा है। मैंने ये चीज़ 3 बार रिपीट करी है, तो मेरे हिसाब से कुछ गलत गड़बड़ नहीं होना चाहिए। वैसे तो मैंने डायग्राम भी देकर रखा है। अब देखिए मैंने बैटरी लगा ली है। बैटरी कनेक्शन मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि पावर इनपुट कहाँ से करना है। ऑरेंज और ब्राउन वाला अगर आपको वायर याद हो जो मैंने कहा था, कनेक्ट कर लेंगे उसे डायरेक्ट। और वो जो स्विच था जो कि बोर्ड में कनेक्ट था, उसे 12 वोल्ट की बैटरी डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग IR सेंसर्स को कनेक्ट कर लेंगे। एक लेफ़्ट को, यही हम लोग का सीक्रेट इंग्रेडिएंट था कि IR सेंसर को लेफ़्ट में, राइट को राइट में कनेक्ट कर लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने इस कार के बारे में अपना दिमाग बहुत खपाया है। इसमें जो है आप एक्स्ट्रा सेंसर्स यूज़ कर सकते हैं बहुत ज़्यादा 99% एक्यूरेसी के लिए। पहला सेंसर का तो आपको बात अब बता दूं कि वो जो एक मैग्नेटिक सेंसर होता है, कंपास सेंसर, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो है आप MPU 6050 का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा आप GPS मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। चौथा लाइडार सेंसर का यूज़ कर सकते हैं एकदम प्रिसाइजनेस के लिए। और जो एकदम एक्यूरेट फंडा है, आप इसमें यूज़ कर लें एक ESP32 कैमरा मॉड्यूल जो आता है। अगर आप वो यूज़ कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप क्या करेंगे, उस ESP32 को आप किसी सर्वर से जोड़ करके उससे फेच करके डेटा एकदम प्रिसाइजनेस आप ला सकते हैं इसमें। फ़िलहाल अभी हम लोग सेंसर वाला देख लेते हैं। इस सेंसर को हम लोग लेफ़्ट को थोड़ा 45 डिग्री में रखेंगे, ना कि फ्रंट में रखेंगे, ना तो लेफ़्ट में, ना तो राइट में, ना तो इधर, थोड़ा 45 डिग्री में। अभी आपको सब पता चल जाएगा कैसे क्या दिखता है, कैसे क्या काम करता है। अभी मैं टेप निकाल लेता हूँ इसका भी। आप हमेशा अल्ट्रासाउंड, ये वाला जो सेंसर है IR सेंसर, हमेशा याद लगाते समय याद रखेंगे आपस में इसके वायर टच ना हो, क्योंकि ये अगर इसके वायर टच हो गए तो हम लोग की जो कार होगी वो हमेशा अल्ट्रासोनिक सेंसर को सिग्नल भेजेगी कि कहीं ना कहीं इधर उधर देखना है। ये देखिए मैंने जैसे IR सेंसर्स लगा कर रखे हैं, ये देखिए इस तरह से आप लोगों को भी इस तरह ही लगाना है। और मैंने जो सेंसर्स की पावर है वो भी मैंने सर्वो के ही पावर से ली है, मतलब प्लस माइनस तो पहले से था सर्वो में, तो मैंने उसका ही प्लस माइनस IR सेंसर से जोड़ दिया और हम लोगों ने उसका पिन A2 में लगा दी। ओके, इसमें जो हम लोग है A2 में लगाए, मतलब इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसमें चार्जिंग मॉड्यूल लगाना भूल गए, तो चलिए चार्जिंग मॉड्यूल भी लगा लेते हैं। चार्जिंग मॉड्यूल को लगाने के लिए इसकी कनेक्शन की ज़रूरत है नहीं वैसे, बट तब भी लगा लेते हैं। आप इसको देख लीजिए, आप भी लगा लीजिएगा इसी तरह जैसे कि मैं लगा रहा हूँ। ओके, आप लोग कैसे लगाएंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे। इसको यहाँ से निकालेंगे और पॉजिटिव को पॉजिटिव में सिंपली बैटरी की और नेगेटिव को नेगेटिव में कर लेंगे, सोल्डर कर लेंगे। और अगर आपको परफेक्ट, मैंने आपको बताया जैसे आपको परफेक्टली, तो आप कोई स्क्रबर रख लीजिए
जो कि स्क्रबर क्या करें, उसको गीला करके रखिए। उसमें आप जब भी आयरन वाली सोल्डरिंग आयरन यूज़ कर करिए, उसमें एक बार डिप कर लिया करिए और साफ़ कर लिया करिए, ताकि आपकी पुरानी वाली आयरन सोल्डरिंग वायर चली जाए, फिर आप इसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, ये बहुत नेगेटिव लग गया, आप इसको पॉजिटिव में लगा लेंगे। पॉजिटिव को इस वाले स्विच में लगा लेंगे, क्योंकि उसका पॉजिटिव इसी में कनेक्टेड है। ठीक है, देखिए उसका कनेक्शन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो बैटरी का पॉजिटिव है पॉजिटिव में, और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव में, इसमें कोई झाम नहीं है। हम लोगों ने सारे कनेक्शन कर लिए हैं। अब इसको भी लगा लेते हैं हम लोग। तो चलिए गाइस, हम लोग अपना कोड देख लेते हैं कार का। तो चलिए स्टार्टिंग में देखते हैं। ये हमने पहले RH के लाइब्रेरी क्लियर करी है। ये मेगाहर्ट्ज़ ट्रांसमीटर मॉड्यूल जो है, रिसीवर मॉड्यूल सॉरी, उसके लिए है। और हमने दो सर्वो, एक और एक्स एक्सिस के लिए और एक वाई एक्सिस के लिए, ओके। और हमने ट्रिगर पिन A0 A1 रखा है। A0 मतलब कि ट्रिगर पिन जो है अल्ट्रासोनिक सेंसर की, वो A0 में जाएगी, और एको पिन जो है वो A1 में जाएगी। और इसका तो अभी कोई काम नहीं है IR1 का, पर इसको फिर आप लेफ़्ट राइट के लिए मैंने इसलिए दे रखा है ये, कि आप लेफ़्ट के लिए और राइट के लिए अलग अलग यूज़ कर सको। मैंने मोनो यूज़ किया है, मतलब एक ही IR सेंसर में दो सेंसर जोड़ दिए हैं, और उसको मैंने इनपुट का कनेक्शन इससे A2 से दे दिया है, ओके। और पुश 1 पुश 2 इसका मतलब है कि एक मोड है, एक मतलब कि जो मैंने दो बटन्स लगाए थे, एक बटन क्या करता है मेरा सिलेक्ट करता है ऑटोमेटिक वाले को, और एक से पुश टू सिलेक्ट करता है मेरा कार वाले को, मतलब जो रिमोट कंट्रोल्ड कार है, ओके। तो इस वीडियो में मेनली फोकस है कि हमने ऑटोमेटिक कार बनाई है। तो अगर आपको रिमोट कंट्रोल वाला देखना है तो आप कमेंट में हमको मैसेज कर सकते हैं, ओके। आगे हम लोग देखते हैं। ये हम लोगों ने पिन मोड आउटपुट डिक्लेयर कर लिया, सब आउटपुट इनपुट जो भी होगा, ओके। ये हम लोगों ने डिक्लेरेशन किया है पिन मोड सारे, जो जो मतलब कि हम लोगों ने ऊपर जैसे ये लिखे थे, तो यहाँ पे हम लोगों ने उसको डिफाइन भी किया कि हाँ ये जो पिन है ये आउटपुट है, आउटपुट है, आउटपुट है, आउटपुट है, और ये हम लोग बटन इनपुट है, इनपुट है। ऐसे हम लोग इसको वॉइड लूप में देख लेंगे। ये हम लोग ने डिजिटल रीड करा है पुश 1 को और पुश 2 को, ओके। तो पुश देखिए, अगर पुश लो है, मतलब मैंने बटन मान लो क्लिक किया रन रोबोट, तो ये मेरा फंक्शन है रन रोबोट, तो ये मेरा ऑटोमेटिक रोबोट वाला सिस्टम रन हो जाएगा। नहीं तो अगर मैंने लो किया, दूसरे बटन को प्रेस किया, तो मेरा ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और क्या होगा, कंट्रोल मोटर होगा, ओके। मोटर मतलब रिमोट कंट्रोल वाला बन जाएगा। तो ये हमारा फंक्शन है, इसमें देख लेते हैं इंट लेफ्ट राइट हम लोग देख लेते हैं। ये इंट लेफ्ट राइट मैंने क्या दिया है, ये मेरा IR वाला है, मतलब क्या साइड से डिटेक्शन होता है तो IR सेंसर एक्टिवेट हो जाता है। एक हमने इधर इंटर डिस्टेंस में, एक हमने मेजर डिस्टेंस करके एक फंक्शन बनाया, वो हम लोग आगे देखते हैं। अगर ये हम लोग की मेन, देखिए ये हम लोग का मेन वो है फंक्शन है, ओके, मेन चीज़ है ये। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस अगर स्मॉलर देन है तब भी क्या करो, स्टॉप मोटर कर दो, रोटेट एंगल कर दो, देखो लेफ़्ट पहले फिर राइट देखो। अगर डिस्टेंस 90, एक डिस्टेंस 90 करके मैंने एक वेरिएबल लिया, उसमें मेजर डिस्टेंस स्टोर करिए। अगर डिस्टेंस 90 पे, अगर मैंने मान लो मेरा ये 90 पे मुड़ा हुआ है सर, वो एक्स एक्सिस पे, ओके। फिर उसके बाद मुड़ करके फिर उसके बाद 180 डिग्री पे गया, फिर उसके बाद डिले दिया, फिर उसके बाद रोटेट करके फिर 180 डिग्री। अगर 90 पे कुछ डिटेक्ट होता है तो वो अपोजिट साइड चला जाएगा, और अगर 180 पे डिटेक्ट होता है तो उसके अपोजिट साइड चला जाएगा। मतलब कि आपको बताते हैं, जैसे कि मान लो ये अगर डिस्टेंस 90 स्मॉलर देन इक्वल टू 20 है, मतलब अगर इसने राइट देखा और राइट की तरफ कोई ऑब्स्टेकल है, मतलब सर्वो क्या हुई, घूमी सर्वो, और उस 90 डिग्री पे घूमी, फिर 90 डिग्री पे अगर उसको लगा कुछ है तो वो मुड़ गया, वो दूसरी साइड से, लेफ्ट वाली साइड से। राइट पे अगर कुछ दिखा तो लेफ्ट साइड से मुड़ गया, फिर मूव बैकवर्ड हुआ, तो डिले दिया, ये टर्न राइट करा, फिर ये कर दिया, ओके। फिर वही ये 180 डिग्री के साथ भी है,
कि अगर हम लोग का 180 डिटेक्ट होता है, मतलब कि हम लोग का लेफ़्ट डिटेक्ट होता है, तो हम लोग लेफ़्ट की तरफ इसको मोड़ देंगे। ओके, अगर कुछ नहीं डिटेक्ट होता है, मान लो कि अगर गलती से कोई बहुत पतली सी चीज़ है जो अल्ट्रासोनिक सेंसर डिटेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन कभी कभी वो सेंसर डिटेक्ट करता है हल्का हल्का, तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग उसको हल्का सा लेफ़्ट मोड़ेंगे, थोड़ा मुँह पीछे मोड़ देंगे। ओके, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर बार कि लेफ़्ट और राइट में कुछ हो, सामने भी कुछ हो सकता है। तो वो क्या करे, कोशिश करेगा लेफ़्ट मुड़ने की, और लेफ़्ट से ये कुछ ना कुछ डिटेक्ट करेगा, या राइट से कुछ ना कुछ डिटेक्ट करेगा। ओके, नहीं तो अगर कोई सारी कंडीशन ट्रू है तो चलते जाओ, 90 डिग्री पे इसको रखो और मूव फॉरवर्ड, चलते जाओ। ओके, तो ये कंट्रोल मोटर्स, ये हम लोग का बेसिकली RF वाला कोड है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चाहे तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे। और ये मैंने फंक्शंस बना रखे हैं, मूव फॉरवर्ड, जो मैंने एनालॉग राइट यूज़ करके रखता है, ये मैंने जो ऊपर डिफाइन करके रखे हैं। इसमें 2 जो हैं वो स्पीड के लिए हैं। अब आप सोचेंगे ये दोनों स्पीड वाले अनइक्वल क्यों है, क्योंकि मेरी जो ड्राइवर ऐसी थोड़ा प्रॉब्लम कर रही थी, इसलिए मैंने ये इक्वली रखे। ओके, और ये मूव बैकवर्ड, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, ऐसे फंक्शन हम लोग बनाएंगे। ये सिंपली पिंस को आउटपुट कर रहे हैं। ओके, फिर हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया है रोटेट एंगल। ये हम लोगों ने क्यों, अब आप लोग सोचोगे अब मैं सर्वो की लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकता था। ये मैंने इसलिए फंक्शन बनाना पड़ा मुझे, क्योंकि वो जो सर्वो की लाइब्रेरी है और RHAS की लाइब्रेरी आपस में कोलाइड कर रही थी, तो एरर दे रही थी। इसलिए मैंने एक अलग से रोटेट एंगल नाम का एक्स एक्सिस के लिए बना दिया, और ये वाई एक्सिस के लिए। मैं इसको कंबाइन भी कर सकता था, बट मुझे बेहतरीन यही लगा कि मैं दोनों को अलग कर दूं। ओके, फिर हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए। वो क्या करता है, डिस्टेंस को मेजर करता है। कैसे, डिजिटल राइट एक पल्स ट्रिगर को पहले लो करता है, फिर 2 सेकंड का माइक्रो सेकंड डिले देता है, फिर उसको हाई करता है, फिर डिले देता है, फिर उसके बाद क्या करता है, डिजिटल राइट करता है टिक पिन लो, मतलब इसने एक पल्स जनरेट करी, वो भेजी, उसने सेंड कर दी बाहर। ओके, एक ट्रांसड्यूसर से, और फिर उसको क्या क्या ड्यूरेशन पल्स इन, मतलब कि अगर उसने भेजी उतने समय से लेकर के वो मतलब कि वो कब तक इसके पास आई, वो पल्स कितने सेकंड्स में या माइक्रो सेकंड्स में या नैनो सेकंड्स में उसके पास आई, उस टाइम ड्यूरेशन को मेजर करके उसके डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमें स्पीड दी है और डिस्टेंस दिया और टाइम दिया। ओके, जो भी दिया, मतलब जैसे हम लोगों ने डिस्टेंस को इसको ऐसे कैलकुलेट करके दे दिया। अब ये हम लोग का फार्मूला होता है कि देखिए, कोई भी डिस्टेंस हो, वो बाहर लड़के वापस आती तो उसको हाफ टाइम लगता है। मतलब कि अगर मान लो आप शीशे में खड़े हैं और आपने वहाँ पे लेज़र मारी, तो जो लाइट की स्पीड होगी वो डबल हो जाएगी उस शीशे के मुकाबले आपके पास आने पर। ओके, वैसे ये भी, और रिटर्न डिस्टेंस कर देंगे और ऊपर जाके देख लेंगे, पूरा हम लोग का कोड ऐसे ही चल जाएगा। ओके, तो मैंने सब बता दिया आपको। ये इसको इग्नोर कर दीजिए, किसी काम का नहीं है। और अगर आपको कुछ जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये मैंने और का फंक्शन लगा के रखा है इधर। ये क्या करता है कि लेफ़्ट राइट अगर लो होता है, मतलब IR सेंसर, कोई भी सेंसर लो होता है, तो वो सेंसर क्या करता है, वो सर्वो को रोटेट करता है और डिटेक्ट करता है कि आसपास कौन क्या है, ऑब्स्टेकल क्या है उसका। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, हम लोग की कार चल चुकी है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए वोट भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या बनाया जाए। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो टिल एंड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।